गुड मॉर्निंग सभी को। मैं मनोज राणा, मिशन मंजिल की तरफ से आप सभी को जोहार। आज 11th कॉमर्स के बच्चों के लिए ईटीपी 11th कॉमर्स बच्चों के लिए ईटीपी के लिए एक सेट हम लोग बनाएंगे और सेट को हम लोग बहुत बारीकी से देखेंगे कि हम लोग है ना कि किस तरीक़ा से क्वेश्चन एग्जाम में सेट होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक सेट है, उस सेट को हम लोग बनाएंगे, है ना। आपको बता देते हैं कि आपको मिशन मंजिल आपको यूट्यूब पर कॉमर्स 11th के बच्चों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के सेट उपलब्ध करा रही है। जैसे अकाउंट्स का सेट हो गया, बीएसटी का सेट हो गया, ईटीपी का सेट हो गया, आप है ना सीए कॉमर्शियल अर्थमेटिक का सेट हो गया। तो आप जाके एक बार है ना यूट्यूब में जाके मिशन मंजिल है ना उसका जो मिशन मंजिल में जाके है ना खोल के आप 11th कॉमर्स वाले बच्चों सारा एक तरीका से कंटेंट को आप देख सकते हैं, है ना। तो चलते हैं। कहता इंटरप्रेन्योर उद्यमी होता है। उद्यमी क्या होता है तो बता देते हैं, कोई भी व्यवसाय है, कोई भी ये बिजनेस है, मान लिया जाए ये बिजनेस है, इस बिजनेस को चलाने के लिए खुद ऑनर हो सकता है या ऑनर द्वारा नियुक्त व्यक्ति हो सकता है, मैनेजर हो सकता है। कौन हो सकता है? मैनेजर हो सकता है। तो जो व्यक्ति इस बिजनेस का जो भार लेगा, बिजनेस को चलाएगा, बिजनेस को चलाने में जो भी कठिनाइयाँ होगी उसको सहन करेगा, जो भी प्रॉफिट की ओर ले जाने के लिए भिन्न भिन्न तरह के एक तो इनोवेशन करेगा, नवचार करेगा। तो जो भी व्यक्ति ये डिसीजन लेगा, चाहे मैनेजर हो चाहे तो ऑनर हो, इस बिजनेस को चलाने के लिए जो भी डिसीजन लेगा, डिसीजन का परिणाम ये होगा, चाहे तो प्रॉफिट हो सकता है चाहे तो लॉस हो सकता है ना। तो जो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो सहने की क्षमता होना चाहिए। अब प्रॉफिट होगा तो चलो भाई अपना तो डिसीजन लिए। तो जो डिसीजन मेकिंग लेने वाला व्यक्ति होता है उसी को हम लोग ईटीपी इंटरप्रेन्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरप्रेन्योर बोलते हैं, उद्यमी बोलते हैं या साहसी बोलते हैं। तो जो वो व्यक्ति चाहे मैनेजर हो चाहे बिजनेस का ओनर हो, है ना, वो कैसा होगा? एक इंटरव्यू साहसी होगा, जोखिम लेने वाला होगा, प्रबंधक भी होगा, सभी होगा। डी होगा इसका ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी। मतलब साहसी भी होना चाहिए, जोखिम को लेने वाला भी होना चाहिए, समय पर मैनेजर भी रहेगा, और क्या ऑल ऑफ दिस है। निम्नलिखित में कौन सा उद्यमी का होना चाहिए? निम्नलिखित में कौन सा लक्षण होना चाहिए? लक्षण मतलब हम बोले मैनेजर को नया तकनीक। आज के समय में इस बिजनेस को बता देते हैं, आज के समय में बिजनेस के बारे में, है ना, जब नया तकनीक समय और परिस्थिति मतलब समय और परिस्थिति के अनुसार यदि बिजनेस को बदलेंगे तो एक तरीका से आपका बिजनेस चलेगा। यदि आप नहीं बदल पाएंगे, एकदम ओल्ड टेक्नोलॉजी में रहेंगे, तो आपका बिजनेस मतलब एक तरीका से इंक्रीज ना करके डिक्रीज की ओर जाएगा। तो बिजनेस को डिक्रीज की ओर करना है, मतलब एक तरीका इंक्रीज की ओर जाना है ना। तो इंक्रीज की ओर जाने के लिए इस जो मैनेजर होगा चाहे तो ऑनर होगा, जो भी ये साहसी व्यक्ति होगा, है ना, जो बिजनेस को चलाता है, इसको समय परिस्थिति के अनुसार नए नए निर्णय लेने पड़ते हैं। नए नए निर्णय लेंगे, है ना, ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, सामान को ज़्यादा बेचने के लिए, है ना। ग्राहक ज़्यादा आएंगे तो सामान जेन्युइन ज़्यादा बिकेगा, सामान जेन्युइन ज़्यादा बिकेगा तो प्रॉफिट भी होगा। तो ये सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए उद्यमी क्या होना चाहिए? एक नया इनोवेशन होना चाहिए, जोखिम वहन वाला होना चाहिए, पहल करने की क्षमता होना। इसका भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। आगे चलेंगे हम लोग। आगे क्या है? कहता देश में, कह रहा देखिए, देश में औद्योगिक विकास के लिए उद्यमी है। देश में औद्योगिक विकास के लिए, देश को विकास करना है, कोई भी देश को विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, तो क्या उद्यमी की क्या आवश्यकता औद्योगिक विकास के लिए?
अरे उद्योग मतलब होता है इंडस्ट्री के विकास के लिए उद्यमी का होना बहुत जरूरी है। बिना उद्यमी रहे नया आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं, नया तकनीक नहीं अपना सकते हैं, नया टेक्नोलॉजी नहीं ला सकते हैं, है ना। इसके लिए क्या होना चाहिए, उद्यमी को होगा। तो क्या देश में जरूरत है अननेसेसरी नेसेसरी बर्डन वेस्टेज ऑफ मनी? नहीं, इसके औद्योगिक विकास के उद्यमी आवश्यक है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। आगे चलेंगे। कहता है उद्यमी सहायक है। उद्यमी किसके लिए सहायक है ना, गरीबी उन्मूलन के लिए, आर्थिक विकास के लिए, पूंजी निर्माण के उपरोक्त सभी के लिए। कहता है उद्यमी जो सहायक होता है, सहायक बिल्कुल सभी चीज़ों, उद्यमी एक जो व्यक्ति होता है समाज में रहने वाले, देश में रहने और सभी लोगों के प्रति वो ध्यान में रख के कोई चीज़ नया डिसीजन लेता है। ऐसा नहीं कोई ऐसा डिसीजन ले लिए सबके लिए नहीं, सब नहीं खरीद पा रहे हैं तो गिने चुने लोग खरीदेंगे, तो फिर वही हो गया कि फिर तो बिजनेस इंक्रीज की ओर तो जा नहीं पाएगा। आर्थिक विकास के पूंजी निर्माण के ऑप्शन नंबर डी। उद्यमिता की आवश्यकता है ना, इंटरप्रेन्योरशिप इज नीडेड। कहाँ, विकसित अर्थव्यवस्था में, अविकसित विकासशील अर्थव्यवस्था, सभी प्रकार के। तो उद्यमी जो है कहीं भी आप उद्यमी के बारे में जानेंगे तो विकासशील अर्थव्यवस्था है ना, या विकसित अर्थव्यवस्था या विकसित उद्यमी सब जगह चाहिए। विकसित अर्थव्यवस्था उद्यमी नहीं रहेगा तो क्या वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था में उद्यमी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उद्यमिता में होनी चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, कैरेक्टर्स इन इंटरप्रेन्योर शुड हैव सिर्फ हैड। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इन इंटरप्रेन्योरशिप शुड हैव, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उद्यमिता का होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए, रिस्क वाला होना चाहिए, नवचार भी होना चाहिए, पहल भी होना चाहिए, डी होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उद्यमिता खेल है, इंटरप्रेन्योर इज ए गेम ऑफ मनी का, टाइम का, स्किल का, इनमें से नन ऑफ दिस। तो उद्यमिता जो खेल है स्किल का है। स्किल, जितना आपके पास स्किल है, जितना आपके पास हुनर है तभी आप प्रयोग कर पाएंगे। हुनर नहीं है तो कोई समय बहुत है आपके पास लेकिन हुनर नहीं, तकनीक नहीं है, नया डिसीजन लेने की क्षमता नहीं, तो आप क्या करेंगे, कैसे लेंगे। तो इसलिए एकदम स्किल का है। कहता है इन इंडिया इंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है। भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम नेसेसरी अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम, धन की बर्बादी नहीं। भारत में, भारत एक है ना विकासशील देश की ओर जा रहा है ना, विकासशील देश है। तो विकासशील देश है उसमें उद्यमी का एकदम आवश्यक होना जरूरी। इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे चलेंगे। कहता है कहता उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम पर इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड, उद्यमिता विकास कार्यक्रम करता है बेरोजगारी, रोजगार, बेईमानी, भ्रष्टाचार। तो विकास कार्यक्रम प्रदान करता है रोजगार, लोगों की रोजगार में जोड़ने की बात करता है। नया नया तकनीक, उद्यमी होता है जन्म से होता है, बनाया जाता है, दोनों जन्म से भी होता है और बनाया भी जाता है। जन्म से होता है, देख लो उद्यमी, एक बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बन जाता है, मुकेश अंबानी का बेटा भी बाप का विरासत ले लिया। तो बहुत से ऐसे हैं जो जन्म से ही मिल जाता है उसको। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने दम पे है ना खड़े होते हैं, तो वो है दोनों किए जाते हैं।
कहता है भारत में उद्यमिता भविष्य, भारत में द फ्यूचर ऑफ इंटरप्रेन्योरियल इन इंडिया इज, इंडिया में अंधकार है ना, इन डार्क इन ब्राइट, है ना, कठिनाई इनमें से कोई नहीं, तो भारत में उज्ज्वल ब्राइट है। आगे चलेंगे, उद्यमिता विकास संभव के द्वारा, किसके द्वारा विकास है ना, कैसे, अभी प्रेरणा होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस सबके लिए जरूरी है। क्या है, सबके लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज मान लीजिए, आपके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं रहेगा, ट्रेनिंग नहीं रहेगा, मोटिवेशन नहीं रहेगा, तो फिर आप तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। इसलिए सब चीज जरूरी है। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। कहता उद्यमिता विकास कार्यक्रम कौन जानता है, हु रिक्वायर्ड ईडीपीएफ, ईडीपी, हु रिक्वायर्ड ईडीपी, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, है ना, इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, क्या है, कौन चाहता है, शिक्षित समूह, तकनीकी व्यक्ति, पूर्व सैनिक, उपयुक्त सभी। उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो चाहता है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहे, है ना, वो शिक्षित व्यक्ति, जिसके सोचने की समझने की क्षमता है, शिक्षित व्यक्ति है ना। पूर्व सैनिक को क्या चाहिए, उद्यमिता विकास से कोई मतलब नहीं है। कहता उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अभिप्राय को विकसित करना है ना, इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम मीट फॉर, है ना, डेवलपिंग। कहता उद्यमिता विकास कार्यक्रम का विकसित करना है, किसको विकसित करना है ना, युक्तिगत गुण को, उद्यमिता प्रेरणा को, व्यक्तिगत चतुर को, सभी को करना है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलेंगे, उद्यमिता रोजगार के अवसरों में करता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, ना इंक्रीज डिक्रीज नहीं, कट जाएगा, डिक्रीज नहीं करेगा, क्या करता है, इंक्रीज। इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। यदि कोई भी व्यक्ति साहसी है, यदि प्रोग्राम करता है तो लोगों को रोजगार में जोड़ने की बात करता है, क्योंकि इसमें यही है, स्किल का खेल है। स्किल का खेल आप एक तरीका से देखेंगे, समय और परिस्थिति के अनुसार लोगों को बदलना चाहिए, और जिस प्रकार लोगों को बदलना चाहिए उसी प्रकार व्यवसाय भी समय परिस्थिति के अनुसार बदलता है ना, नया तकनीक लाता है, नया टेक्नोलॉजी लाता है, नए नए किस्म के एक तरीका से प्रोडक्टों को लॉन्च करता है। ये सब किसका कारण है, ये सब किसका देन है, तो आप समझ जाइए इंटरप्रेन्योर, उद्यमी का देन है ना। बिना उद्यमी वाले व्यक्ति, है ना, ये सब कर ही नहीं सकते हैं। तो इससे क्या होता है, रोजगार में वृद्धि होता है, नया तकनीक आएगा तो रोजगार में वृद्धि होगा। कहता है कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट में क्या नहीं है, रूल रहता है बाबू, है ना, सत्यनिष्ठा और नैतिकता, बेईमानी नहीं होता कोड ऑफ कंडक्ट में। बेईमानी करना स्वभाव मनुष्य के अपने आप पर डिपेंड पड़ता है, वो, है ना, कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं होता है। उद्यमी लाने में सहायक है, संतुलित औद्योगिक विकास होगा, और संतुलित औद्योगिक विकास होगा, बिखरा हुआ औद्योगिक विकास होगा, इनमें से कोई नहीं, है ना। उद्यमी लाने में सहायक है संतुलित औद्योगिक विकास, ए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। भारत में विदेशी उद्यमियों की भूमिका है। कहता रोल ऑफ फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया इज, भारत में जो मान लिया यहाँ इंडिया है, अब यहाँ अन्य देशों के यदि हम इंटरप्रेन्योरशिप को लाते हैं, उद्यमी को लाते हैं, तो क्या होगा, उसका प्रभाव क्या भूमिका, नेगेटिव है, पॉजिटिव है ना, विनाशकारी है, नन ऑफ दिस है, तो सकारात्मक भी है। आपने देखा होगा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1992 में आया, 1992 में आया, इसका प्रभाव क्या पड़ा, है ना, अन्य देशों के, देखिए आप लोग नाम सुनेंगे, हीरो, होंडा। देखिए हीरो हम लोग अपना, और होंडा अन्य देश का कंपनी है, तो दोनों मिलके अपना व्यवसाय को किए और अच्छा ग्रोथ किए। लास्ट में जब दोनों अलग भी हो गए, आज भी ग्रोथ कर रहे हैं, तो इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ा हम लोगों को। इसका प्रभाव क्या पड़ा, पॉजिटिव प्रभाव पड़ा।
मतलब एक तरीका समझिए कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत यदि नहीं लाया गया रहता तो फिर आज जो हम लोग हीरो को देख रहे हो सकता है कि नहीं आता, नहीं रहता। तो ये इसका हम लोग देखेंगे तो पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। कहता है अगला है व्यवसाय तथा उद्योग के विकास में उद्यमी का योगदान होता है। व्यवसाय तथा उद्योग के विकास में उद्यमी का योगदान क्या होता है ना, है ना। कहता है व्यवसाय तथा उद्योग विकास में उद्यमी का योगदान अनावश्यक, आवश्यक, कोई औचित नहीं, कोई योगदान नहीं, आवश्यक योगदान होता है जी। बिना योगदान का आप आगे बढ़ नहीं सकते। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कहता है निम्न में से कौन सी आर्थिक विकास की विशेषता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। निम्न में से कौन सी आर्थिक विकास की विशेषता है, विशेषता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस, बिल्कुल आर्थिक विकास में चलना चाहिए। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन साधन उचित विदोहन, है ना। जीवन स्तर में सुधार, मतलब आर्थिक विकास की विशेषता है ना डी, उपयुक्त सभी, उत्पादन साधन उचित विदोहन, विदोहन करना चाहिए डी। मतलब एक निरंतर प्रक्रिया चलते रहेगा, उत्पादन साधन का उचित विदोहन मतलब उचित प्रयोग, जीवन स्तर में सुधार होगा, डी होगा। कहता निम्न में कौन सी आर्थिक विकास की अवस्था है। आर्थिक विकास की अवस्था कौन है, आर्थिक, है ना। परंपरावादी अवस्था, आत्मस्फूर्ति के पूर्व अवस्था, आत्मस्फूर्ति अवस्था, ऑल ऑफ दिस, सब अवस्था। डी होगा इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलेंगे। कहता है इन इंडिया रजिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, भारत में लघु उद्योग का पंजीकरण करवाना। भारत में लघु उद्योग, स्मॉल उद्योग, उसका पंजीकरण करवाना है। क्या पंजीकरण करवाना चाहिए। तो पंजीकरण के बारे में सबसे पहले आएंगे तो नेसेसरी तो एकदम है, कंपलसरी तो है ही नहीं है, है ना। तो कहता है कि चाहे तो नेसेसरी होगा चाहे ऐच्छिक होगा, तो आपकी इच्छा पर डिनोट करता है कि आप करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्री लोगों को रोजगार कुछ से ज़्यादा जोड़ती है। लघु, कहता है लघु उद्योग में विनियोजन सीमा है। लघु उद्योग, छोटा उद्योग में विनियोजन की सीमा जो था वो 5 करोड़। कहता है लघु उद्योग का विषय स्मॉल इंडस्ट्री इन द सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दिस, नहीं, ये स्थानीय, लघु उद्योग के लिए स्थानीय उद्योग ये होता है, ये होगा ऑप्शन। क्या होगा, राज्य सरकार लघु उद्योग को अनुदान देती है। स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडी टू स्मॉल इंडस्ट्री ऑन, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड स्मॉल इंडस्ट्री को, मतलब एक तरीका अनुदान देती है ब्याज के भुगतान पर, तकनीकी ज्ञान पर, परिवहन पे, सभी पर नहीं, ब्याज के भुगतान पर। यदि आप इंटरेस्ट देंगे, ब्याज देंगे, तभी आपको सब्सिडी देगी। मतलब एक तरीका से लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ब्याज की दर से, है ना, लघु उद्योग वाले को सब्सिडी देती है। सब्सिडी इसलिए देती है ताकि, है ना, कि व्यवसाय लोग कर सके और अपना ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के साधन में जुड़ सके। आगे चलेंगे। व्यवसायी जोखिम होने की संभावना नहीं होती है ना। बिजनेस रिस्क, मतलब एक तरीका व्यवसाय जोखिम होने की संभावना होती नहीं, सरकार नीति में परिवर्तन से जोखिम होने की संभावना है ना, ये नहीं। अच्छे प्रबंध से, कर्मचारियों की बेईमानी से और बिजली गुल होने से, ये गुड मैनेजमेंट, अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे, अच्छा मैनेजमेंट रहेगा तो व्यवसाय में जोखिम मतलब हानि होने की संभावना कम रहती है ना। 27 नंबर चलेंगे हम लोग।
व्यवसाय जोखिम का अर्थ है हानि की संभावना, सरकार का न्यूनतम व्यापार व्यय को व्यवसाय जोखिम का, व्यवसाय में जोखिम होगा, है ना, तो हानि की संभावना, सरकारी न्यूनतम व्यापार व्यय को बढ़ना। यदि हानि की संभावना, यदि आपका हानि है तो व्यवसाय जोखिम बढ़ेगा, हानि होने लगेगा, लॉस होने लगेगा तो व्यवसाय का जोखिम। मौसम की भांति व्यवसाय सदैव हमारे साथ रहता है। कौन बोला था? ये स्टेटमेंट है ना, ये बीएसटी से भी रिलेटेड है और ये ईटीपी में भी है, और ये व्हीलर साहब बोले थे लास्ट में, ये इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, इसको याद रख लेंगे, व्हीलर साहब बोले थे, है ना, बीएसटी में भी है, बीएसटी में भी बताए थे, है ना। बीएसटी में यदि आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 ही था, बीएसटी का क्वेश्चन नंबर 1 ही था, और इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, और वहां भी डी होगा, लेकिन उसको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है डी होगा। ऐसे धंधे को किस नाम से पुकारते हैं जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में परिश्रम प्राप्त करते हैं? दूसरे के यहाँ काम करते हैं और दूसरे के यहाँ काम करेंगे और काम करने के बदले में क्या लेंगे? पैसा लेंगे, तो उस धंधे को क्या बोलते हैं? बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन, नन ऑफ दिस, तो उसको एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, रोजगार, रोजगार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोजगार। तो आपको, है ना, आगे चलेंगे। नवचार उत्पन्न करता है, नए प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ, नहीं, न्यू प्रोडक्ट, नवचार में न्यू प्रोडक्ट। नवचार के स्रोत आकस्मिक घटनाएं, प्रक्रिया की जरूरत, बेसायता बाजार में परिवर्तन, है ना, उपरोक्त सभी। नवचार के स्रोत ये होता है आकस्मिक घटनाएं, है ना, नवीन एक तरीका का नवचार के स्रोत क्या है? आकस्मिक घटनाएं, प्रक्रिया की जरूरत, बेसायता बाजार में परिवर्तन, है ना, डी सब होगा, डी। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेज ऑफ इनोवेशन, निम्न में से नवचार की अवस्था कौन है? निम्न में से नवचार की अवस्था कौन है? नवचार की अवस्था कौन है? तो नवचार की अवस्था कौन है? है ना, व्यवसायिक विचारों की पहचान, व्यवसाय के नियोजन, है ना, परियोजना प्रतिवेदन की नवचार की अवस्था विचारों की पहचान करेगा, व्यवसाय का प्लानिंग करेगा, योजना, ये डी। निम्न में कौन सी विषय नव निर्माण की है? मोर क्वालिफाइड, हाई सोशल स्टेटस, मोर इन्फ्लुएंशियल, मतलब अधिक प्रभावशाली, उपयुक्त सभी। इनमें निम्न में से कौन सी विषय नव निर्माण की है ना, नव निर्माण की, नया निर्माण करेगा, सब डी। क्या है? डी है, डी नंबर लिखेंगे। कहता है ए एच मास्लो निवासी थे। मास्लो कहाँ के निवासी थे? ए एच मास्लो। तो मास्लो जो निवासी था, ये मास्लो का नीड थ्योरी आया था। नीड थ्योरी जो आया था वो फ्रांस का निवासी था, मास्लो, सी, मास्लो का नीड थ्योरी, आवश्यकता का सिद्धांत। अभिप्रेरित कर्मचारियों को परितोषित किया जाता है। अभिप्रेरित कर्मचारियों को परितोषित किया, मोटिवेट एम्प्लॉयज आर रिवार्डेड, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव इंसेंटिव, नहीं नेगेटिव, क्या किया जाता है? पॉजिटिव किया जाता है, नेगेटिव नहीं किया जाता है। तो हम लोग इसका ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। क्या मारेंगे? बी। कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरणा है, कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरणा है ना, कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरणा, नेसेसरी, अननेसेसरी, धन के बर्बादी, समय के नहीं, नेसेसरी, ये होगा। क्या होगा? ए। अभिप्रेरणा साधनों के निर्धारण का आधार होना चाहिए। अभिप्रेरणा साधनों के निर्धारण का आधार होना चाहिए। अभिप्रेरणा ग्रुप में, इंडिविजुअल, जॉब, ग्रुप, सभी। अभिप्रेरणा सब जगह होना चाहिए,
जब तक अभी प्रेरित नहीं होंगे तब तक आप काम करने में मन न लगे। कोई भी काम यदि तभी लोग करता है जब उससे अभी प्रेरित होता है, काम करने के लिए एक तरीका से सक्षम होते हैं। जब तक अभी प्रेरित नहीं होगा तब तक दिक्कत है। निम्न कौन अवित्तीय अभिप्रेरणा है? सैलरी मिलता है, बोनस मिलता है, जॉब ऐसे, कमीशन नहीं मिलता, या वित्तीय प्रेरणा है, या वित्तीय प्रेरणा, ये कमीशन उसको नहीं दिया जाएगा। कहता है छोटे व्यवसाय पैदा करने में सहायक है। छोटे व्यवसाय जो है, छोटा व्यवसाय जो है पैदा कर अधिक रोजगार, अधिक मजबूती, उपरोक्त दोनों भ्रष्टाचार। अधिक मजबूती, छोटे रोजगार, ये सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहता उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती है। किसका? इंटरप्रेन्योरशिप फेल टू लीड। नेतृत्व प्रदान नहीं करती है, नहीं करती है। साझेदारी फर्म का, नए निगम विभाजन का, नवीन है ना अनुदान उद्यम का, उपयुक्त में से कोई नहीं। कहता उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती है। किसका? एक तरीका से न्यू साझेदारी फर्म में उद्यमिता प्रदान करती है, नए निगम विभाजन में, वो भी कॉर्पोरेट डिवीजन में उद्यमिता करती है, ये भी करती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बच्चों अभी हम लोग एक सेट देखे, 40 क्वेश्चन का एक सेट था। अब मैं आपको बता देता हूँ, है ना, आप यदि नेक्स्ट ईयर का क्लास करना चाहते हैं, क्लास आप ज्वाइन लेना चाहते हैं, तो मिशन मंजिल आपको मिनिमम फी में, मिशन मंजिल मिनिमम फी में आपको कोर्स उपलब्ध करवा रही है। तो आप है ना प्ले स्टोर में जाके मिशन मंजिल ऐप डाउनलोड करके आप मिनिमम फी में कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो उसमें से जो कॉमर्स का क्लास होगी वो सिलसिलेवार ढंग से होगी। आपको उसमें क्या मिलेगा? तो मिलने वाले में सबसे पहले रिकॉर्डिंग, आपको लाइव क्लास मिलेगा। लाइव क्लास के बाद रिकॉर्डिंग क्लास, आपको रिकॉर्डिंग दिया भी जाएगा। उसके बाद आपको एक तरीका डिस्कशन के क्लास भी होंगे, और इसके अलावा आपको नोट्स जो प्रोवाइड करवाया जाएगा, और जो नोट्स होगा वो एकदम समझिए कि समझने वाले लैंग्वेज में होगा, जो हाथ से लिखा हुआ नोट्स होगा और बेहतर मिलेगा आपको। तो आप ज़्यादा है ना, ज़्यादा देर ना करते हुए मिशन मंजिल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और कोर्स परचेज करें। क्या है कि मिशन मंजिल ऐप भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्स उपलब्ध करवाए, चाहे कंपटीशन हो, चाहे तो 11th 12th का, आर्ट्स का कुछ हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, सब आपको मिलेंगे, है ना। स्पेशल क्लास भी चलवा रही है एग्जामिनेशन को, कंपटीशन का एग्जामिनेशन को देखते हुए। तो आप जिस भी क्षेत्र के बच्चे हो, है ना, प्ले स्टोर में जाके मिशन मंजिल ऐप करके मिनिमम फी में कोर्स परचेज कर सकते हैं, है ना। और इसके अलावा हम आपको कॉमर्स के लिए, है ना, अकाउंट्स, बीएसटी, इसका एकदम एक तरीका से एकक क्वेश्चन और बहुत बारीकी से आपको बताएंगे। तो आप कॉमर्स वाले जो 12th में, जो नेक्स्ट ईयर में लिखेंगे, 12th क्लास के बच्चों, इसमें आप क्या कर सकते हैं? कोर्स परचेज कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम लोग आगे फिर एक सेट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।